तो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक के ऊपर आलोचना करने वाले हैं। मैं हूं सजल और आप देख रहे हो सपोर्ट प्लस यूट्यूब चैनल। अब अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप मुझे मोटिवेट कर सको, ताकि वीवी के ऊपर मैं ऐसा नए नए टॉपिक के वीडियो आपके सामने ला सकूं। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जितने सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं सबका जो टैब इंडेक्स है कैसे मैंने यहाँ पर सजाया है। मैंने कुछ भी नहीं यहाँ पर सजाया है, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स मैंने इंसर्ट किया है। 1 से 9 तक टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है। किसी का भी टैब इंडेक्स मैंने नहीं सजाया है, मतलब चेंज नहीं किया है। देखिए, जो पहला ऑब्जेक्ट हम लोग यूजर फॉर्म के अंदर इंसर्ट करते हैं उसका टैब इंडेक्स होता है 0। अब सब लोग जानते हो। देखिए, इसका भी टैब इंडेक्स 0 है। और फिर उसके बाद मैंने इंसर्ट किया था टेक्स्ट बॉक्स 2, तो इसका टैब इंडेक्स होना चाहिए 1। देखिए, टैब इंडेक्स है 1। और फिर जो 3 है उसका 2 होगा। ऐसे करके मैंने 9 तक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर इंसर्ट किया है। तो यूजर फॉर्म को एक बार रन करके कुछ देख लेते हैं। जैसे यूजर फॉर्म को मैंने रन किया और देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 में कर्सर है, मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स 1 को सिलेक्शन करके रखा है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जब हम लोग एंटर देंगे तो चला गया है टेक्स्ट बॉक्स 2 के ऊपर, और जब टेक्स्ट बॉक्स 2 के ऊपर एंटर देंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स 3 में चला जाएगा। देखिए, टेक्स्ट बॉक्स 3। ऐसे करके कैसे टैब ऑर्डर, मतलब जो टैब इंडेक्स है कि कैसे उल्टा सीधा काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो टैब इंडेक्स है इसे हम लोग सीरियली सजाएंगे, मतलब जहाँ पर भी हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसका टैब इंडेक्स ठीक ही हो जाएगा, ना कि कुछ उल्टा सीधा यहाँ पर सिलेक्शन करेगा। सीरियल में टैब इंडेक्स आ जाना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मॉड्यूल के अंदर एक सब प्रोसीड्यूर लिखा है जिसका नाम दिया है मैंने ऑटो टैब इंडेक्स। तो इस सब प्रोसीड्यूर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं यूजर फॉर्म 1 के अंदर और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और हम लोग इवेंट में से सिलेक्ट कर लेंगे यूजर फॉर्म एक्टिव। इसके अंदर पहले लिखेंगे कॉल, मतलब इस सब प्रोसीड्यूर को हम लोग कॉल कर रहे हैं और एक पैरेंथेसिस देंगे। देखिए, उसके अंदर एफआरएम एज ऑब्जेक्ट, मतलब यूजर फॉर्म का नाम हम लोग सिर्फ यहाँ पर दे देंगे। तो मैंने लिख दिया है मी और यूजर फॉर्म को फिर से एक बार रन करेंगे। पहले क्या दिखाया था, यहाँ पर मैंने किया था टेक्स्ट बॉक्स 1 के ऊपर जब हम लोग एंटर दिया था तो टेक्स्ट बॉक्स 2 में चला गया था। अब टेक्स्ट बॉक्स 2 में नहीं जाएगा, अब सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स 1 के नीचे का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर चला जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एंटर दिया, फिर से एंटर दे रहा हूँ। देखिए, एकदम सीरियली वो चल रहा है। सीरियली मतलब जिसका पोजीशन जहाँ पर है उसके ऊपर सही तरीके से टैब इंडेक्स को ऑर्डर करके ये चल रहा है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या करते थे हमें कमेंट्स पर जरूर लिखिएगा। मैं इस वीडियो को क्यों शेयर कर रहा हूं, मैंने देखा है बहुत सारा लोग एक एक करके टैब इंडेक्स को सजाते हैं। पहले का जो है 0, फिर उसके नीचे देगा 1 2 3 4 करके। अगर आपके किसी यूजर फॉर्म में बहुत सारा टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब 1 से 50 तक टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, तो आप ऐसे करोगे नहीं, आप एक प्रोग्रामिंग कर दोगे जिसकी मदद से टैब इंडेक्स को ऑटोमेटिकली अब सजा पाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो हमें कमेंट्स पर जरूर लिखिएगा, जल्द से जल्द मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए कोड के अंदर चलते हैं। ये जो ऑटो टैब इंडेक्स है इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और चलते हैं डेफिनेशन पर, मतलब ये जो मॉड्यूल 2 है इसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा था, एक सब प्रोसीड्यूर लिखा था। इस मॉड्यूल के अंदर 2 अलग वेरिएबल ले लिया है, एक है कंट्रोल CTRL एज कंट्रोल और दूसरा है टैब बॉक्स एज ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है देखिए। पहले यहाँ पर एक लिस्ट बॉक्स मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो टैब बॉक्स एज ऑब्जेक्ट है इसे मैंने कर लिया है एज ए लिस्ट बॉक्स। तो यहाँ पर मैंने सेट किया है टैब बॉक्स इक्वल्स टू एफआरएम। आपने देखा था एफआरएम मतलब वो जो यूजर फॉर्म का नाम है कंट्रोल्स डॉट ऐड। एक कंट्रोल ऐड हो रहा है। कौन सा कंट्रोल, एक लिस्ट बॉक्स यहाँ पर ऐड हो रहा है जिसका नाम मैंने दिया है यहाँ पर TILB और यहाँ पर फॉल्स। मतलब देखिए यहाँ पर कॉमा देके अगर मैं लिखता हूँ TRUE ट्रू, तो क्या होता है, ट्रू लिखने पर देखिए यहाँ पर एक लिस्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर मैंने 3 कलम ऐड किया है। तो 3 कलम, तो यहाँ पर सिर्फ एक कलम दिख रहा है, इसके लिए
मैं सिर्फ इसका जो वाइड है वाइड को मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। तो डॉट वाइड इक्वल्स टू यहाँ पर 500 कर देते हैं और यूज़र फॉर्म को फिर से एक बार रन करते हैं। देखिए जो लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स के अंदर 1 2 3 अलग अलग कलम है और कलम के अंदर कुछ डेटा है। फिर से चलते हैं मॉड्यूल के अंदर। तो एक लिस्ट बॉक्स को मैंने इंसर्ट कर लिया है, 3 कलम कर लिया है और उसके अंदर कुछ डेटा लाएंगे। लूप की मदद से देख रहे हैं कि इस यूजर फॉर्म के अंदर कितने सारे कंट्रोल्स हैं और फिर उसके अंदर एक इफ फंक्शन यूज़ किया है, जिस इफ फंक्शन के मदद से मैं सिर्फ देख रहा हूं कि इसके अंदर कितने सारे टेक्स्ट बॉक्स है और कितना टेक्स्ट बॉक्स इनेबल है। देखिए कंट्रोल डॉट इनेबल इक्वल्स टू ट्रू। अगर टेक्स्ट बॉक्स हुआ और वो इनेबल हुआ तब जो टैब बॉक्स डॉट ऐड आइटम, टैब बॉक्स मतलब ये जो लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स के अंदर हम लोग पहले एक आइटम को ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक उसी तरीके से मैं उस कंट्रोल का लेफ्ट और टॉप को वहाँ पर प्लस करके ऐड कर रहा हूँ। फिर उसका जो सेकंड कलम है, सेकंड कलम में मैं ले रहा हूँ उस कंट्रोल का नाम। मैंने उस कंट्रोल का नाम यहाँ पर ले लिया है। तो लिस्ट बॉक्स में अच्छा नीचे ये जो है सबको एक फ़िलहाल यहाँ से बंद कर देते हैं, मतलब कमेंट ब्लॉक कर देते हैं और यूज़र फॉर्म को एक बार रन करते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 करके ऐसे सब यहाँ पर आया है और यहाँ पर जो तीसरा कलम है, तीसरा कलम पर अभी तक कुछ नहीं आया है। यहाँ पर लिस्ट बॉक्स में हम लोग कंट्रोल का नाम और पोजीशन यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब जो पोजीशन है वहाँ पर हम लोग उसे शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए, जैसे यहाँ पर इन सारे वेरिएबल्स को मैंने यूज़ किया है और फिर लिस्ट बॉक्स में जो सारा डेटा है सबको हम लोग एक वेरिएबल्स के अंदर ले लेंगे। देखिए ये वी लिस्ट के अंदर एफआरएम tilb डॉट लिस्ट, मतलब जो लिस्ट बॉक्स के अंदर जो डेटा है सबको हम लोगों ने ले लिया है इसी वेरिएबल्स के अंदर। अब इस वेरिएबल्स के अंदर जितने सारे डेटा है सबको हम लोग शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 2 अलग अलग फॉर लूप, फिर उसके अंदर हम लोग एक इफ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और इफ फंक्शन के अंदर भी हम लोग एक फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर 3 अलग अलग फॉर लूप की मदद से हम लोग इसे शॉर्ट कर पा रहे हैं। तो शॉर्ट करने के बाद फिर से जो लिस्ट बॉक्स के अंदर डेटा था उसे रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट डेटा के मदद से। देखिए यहाँ पर टैब बॉक्स डॉट लिस्ट इक्वल्स टू वी लिस्ट, शॉर्ट हुआ डेटा यहाँ पर आ रहा है। फिर से हमें कुछ डेटा यहाँ पर ऐड करना है। टेक्स्ट बॉक्स का सीरियल नंबर हमें चाहिए और उसी टेक्स्ट बॉक्स का सीरियल नंबर से हम लोग टैब इंडेक्स को सजा लेंगे। तो देखिए यूजर फॉर्म को एक बार फिर से रन करते हैं, देखते हैं कहाँ तक है हम लोग। देखिए यहाँ पर कैसा है, पहले है टेक्स्ट बॉक्स 1, फिर है टेक्स्ट बॉक्स 9, फिर है टेक्स्ट बॉक्स 2। जैसे यूजर फॉर्म में है ठीक वैसे ही लिस्ट बॉक्स में भी आ रहा है। अब हम लोग एक सीरियल नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे। कब तक सीरियल नंबर यहाँ पर डालता रहेगा? सीरियल नंबर है 0 से शुरू करके लिस्ट काउंट -1 तक। मतलब अब जानते हो कैसे इस फॉर लूप को हम लोग यूज़ करते हैं लिस्ट बॉक्स के अंदर। और फिर से एक बार यूजर फॉर्म को रन करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर आया है 0 1 2 3 4 0, मतलब पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका टैब इंडेक्स हम लोग कर देंगे 0। टेक्स्ट बॉक्स 1 के नीचे है टेक्स्ट बॉक्स 9, उसका टैब इंडेक्स होगा 1। फिर टेक्स्ट बॉक्स 2 का टैब इंडेक्स होगा 2, टेक्स्ट बॉक्स 5 का होगा 3, टेक्स्ट बॉक्स 7 का होगा 4। ऐसे करके हम लोग सेट कर देंगे कि हर जो टेक्स्ट बॉक्स है सबका टैब इंडेक्स हम लोग रीअरेंज करेंगे। तो यूजर फॉर्म को क्लोज करते हैं और फिर से चलते हैं मॉड्यूल के अंदर। फिर से हमें 2 अलग अलग वेरिएबल्स चाहिए, तो यहाँ पर वेरिएबल सेट कर लिया। एक का नाम दिया है टी इंडेक्स और दूसरे का नाम दिया है टी नेम, मतलब टेक्स्ट बॉक्स इंडेक्स और टेक्स्ट बॉक्स नेम। एक लूप की मदद से हम लोग इसे सेट करेंगे। एक फॉर लूप की मदद से हम लोग देख रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स का नाम कौन सा है। टेक्स्ट बॉक्स का नाम है दूसरे कलम पर और टेक्स्ट बॉक्स का जो टैब इंडेक्स होना चाहिए वो है तीसरे कलम पर। तो पहला कलम 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, ऐसा होता है। आप सब लोग जानते हो, तो उसके ऊपर डिटेल्स में बात नहीं करते हैं। तो हमें टेक्स्ट बॉक्स का नाम मिल गया
और टेक्स्ट बॉक्स का टैब इंडेक्स कितना होना चाहिए हमें मिल गया। अब सिर्फ इसे सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, देखिए यहाँ पर एक लाइन लिख दिया है मैंने। यहाँ पर हमें मी लिखना था पर हम लोग मी ना लिखकर यहाँ पर लिखा है ए फॉर एम, क्योंकि हम लोग इस सब प्रोसीड्यूर को हम लोग डायरेक्टली यूजर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत कुछ बैरियर्स है, इस कारण से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हमें अलग जगह पर लिखना है और फिर यूजर फॉर्म के अंदर यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने लिखा है यूजर फॉर्म डॉट कंट्रोल्स, और कंट्रोल्स के अंदर हमें कंट्रोल का नाम देना है। तो कंट्रोल का नाम हमें तो लिस्ट बॉक्स से पता चल रहा है, यहाँ पर दे दिया है टी नेम और उसका टैब इंडेक्स। उसका टैब इंडेक्स होगा जो थर्ड कॉलम पर नंबर है, उसे हम लोग यूज़ करेंगे टैब इंडेक्स के तौर। तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। जो लिस्ट बॉक्स को हम लोगों ने ऐड किया था, अब उस लिस्ट बॉक्स को हम लोग रिमूव कर देंगे। किसी भी कंट्रोल को अगर हम लोग रिमूव करना चाहेंगे तो उसके लिए भी हमें एक लूप फंक्शन लिखना होता है। यूजर फॉर्म के अंदर जितने सारे कंट्रोल्स है उसके अंदर अगर ये जो TILB नामक किसी भी कंट्रोल वहाँ पर मिल जाए तो उसे रिमूव कर देगा। ऐसे करके मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब यूजर फॉर्म 1 को फिर से एक बार रन करेंगे। देखिए यहाँ से रिमूव तो नहीं हो रहा है, रिमूव हो जाना चाहिए। और यूजर फॉर्म को एक बार फिर से रन करते हैं। कुछ एरर आ रहा है, डिबग करके देखते थे। एरर रिमूव नहीं हो रहा है, तो इसे यहाँ पर रहने देते हैं। ओके, और जो लिस्ट बॉक्स हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, देखिए ऐड कंट्रोल, तो ये जो विजिबल ट्रू हो रहा था इसे फिलहाल फॉल्स कर दीजिए। फॉल्स कर दिया और यूजर फॉर्म को एक बार रन करेंगे। देखिए जैसे वीडियो के पहले मैंने दिखाया था ठीक वैसे ही काम कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।